Hello everyone. So today we will discuss about chapter 2 of 11th political science, second book that is freedom. हमने अपना पहला चैप्टर जो है अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था सारा पॉलिटिकल थ्योरी, और उसमें हमने कौन कौन से आइडियाज़ पढ़ने थे वो हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरीज में किसको पढ़ते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट इवेंट है फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी को, स्वतंत्रता को हम पढ़ते हैं। उसके लिए जो आपका ये बुक है, आपका जो चैप्टर है ये, इसमें सबसे पहले नेल्सन मंडेला की जो एक कहानी है जीवन की वो बताई गई है। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 years of his life in jail, often in solitary confinement. Imagine what is meant to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friends, of playing one's favorite game. Mandela loved boxing, of wearing one's favorite clothes, of listening to one's favorite music, of involving the many activities of the life. यानी आपको इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में सबसे पहले जो पेज पर आपको एक स्टोरी बताई गई है कि फ्रीडम को समझने के लिए, आज़ादी को समझने के लिए सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ मंडेला हमें जो है पता होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th century, नेल्सन मंडेला, इज टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें अपने जीवन की इन्होंने जीवनी जिसे हम कहते हैं, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ जो है रंग भेद की नीति अपनाई हुई थी। बहुत भेदभाव वहाँ लोगों में रंग के आधार पर किया जाता था, जिसको apartheid कहते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो उसको कैसे स्ट्रगल किया नेल्सन मंडेला ने उसको दूर करने के लिए, ताकि इक्वलिटी आए समाज में, सोशल जस्टिस आए समाज में। कैसे उसने फ्रीडम को गेन किया, ये स्टोरी उसने अपनी बुक में लिखी है। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ हिज पीपल, द अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रेजिम, अबाउट द humiliations, hardships and police brutalities suffered by the black people of South Africa. तो जो काले लोग थे वहाँ की जाति थी, ये जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जो नीतियाँ इन गोरे लोगों ने बनाई हुई थी, भारतीय की नीति, जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई हुई थी, उसको कैसे इन्होंने सफ़र किया। दिस रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप्स एंड बीइंग डिनाइड ईजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस ऑफ whom टू मैरी। यानी इनको इतनी ज़्यादा इनको रंग भेद की नीति इतनी के साथ अपनाई गई थी, इनके खाने पीने की जगह भी अलग थी, प्लस ये पूजा करने जाते थे वहाँ भी गोरे लोगों के साथ ये नहीं बैठ सकते थे, किसी क्लब में पार्टी में ये गोरे लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। इवन इनको शादी जो करनी है वो इनके लिए भी आज़ादी नहीं थी कि अपनी मर्जी से शादी कर सके, अपनी जो है एक विश से। जो गोरे लोग और काले लोग थे वो आपस में उनका कोई भी किसी तरह का रिलेशन जो है नहीं बना सकते थे। कलेक्टिवली सच मेजर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी ऑफ कंस्टेंट्स इम्पोज्ड बाय द पार्टीज रेजिम दैट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर रेस। उनके रंग के आधार पर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा था। हालांकि एक ही जो है वो देश के रहने वाले थे, एक ही देश के नागरिक थे, लेकिन जो है इतना ज़्यादा भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने अपना जो है एक लंबा स्ट्रगल इसके खिलाफ चलाया, और कैसे उन्होंने वहाँ पर इसको अचीव भी किया, और अपने ज़िंदगी के लगभग 28 साल इस वजह से उन्होंने जेल में बिताए। फ्रीडम को पाने के लिए कैसे उनको कैद में रहना पड़ा, इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई हुई है, और एंड में उन्हें इसमें जीत भी मिली। उन्होंने फ्रीडम को अचीव किया, जिसके लिए इतना लंबा स्ट्रगल उन्होंने किया। तो ये स्टोरी इन्होंने अपनी इस बुक में लिखी हुई है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है। एक इंसान जो अपने इतने ज़िंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट साल जो है वो जेल में बिता देता है, किस लिए? अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। तो आज़ादी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इस बात से हमें पता चलता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द नाउ टेक अनदर केस। Gandhi's thoughts on non-violence have been a source of inspirations of Aung San Suu Kyi as she remains today under house arrest in Myanmar. तो म्यांमार की जो एक लड़की है ओंग सान सू की कहानी भी, उसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि कैसे आज भी वो फ्रीडम को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए अपने ही देश में, अपने ही घर में वो नज़रबंद उसको रखा गया। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर,
यानी डर से आज़ादी, अपने ही डर से आज़ादी। उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने अपने डर का जो है एक खुलासा किया कि कैसे वो डरती हैं और कैसे अपने ही डर से उन्हें ये आज़ादी मिली। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर बिकॉज शी फियर्ड दैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट हिम इन इंग्लैंड शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न। यानी अपने बच्चों से वो अलग रही फ्रीडम को पाने के लिए, अपने पति से वो अलग रही जिनको कैंसर की बीमारी थी, जो हॉस्पिटल में थे इंग्लैंड के, वहाँ वो उनसे मिलने भी नहीं जा सकी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उनसे मिलने जाएंगी तो उन्हें वापस म्यांमार में उनके घर में नहीं आने दिया जाएगा। ऑंग सान सू की सीज हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल, यानी अपनी आज़ादी को उसने अपने लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखा। और अपनी जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपने इस डर का बिल्कुल अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया। सी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी असली आज़ादी क्या है? डर से आज़ादी, जो अंदर हमारे डर है उससे आज़ादी, उसको उन्होंने फ्रीडम बताया। एंड अनलेस यू कैन लीव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लीव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। अगर आप अपने डर से आज़ादी नहीं पाते हैं, यानी आप समाज में जी रहे हैं, आपको किसी ना किसी चीज़ का डर है कि कहीं ये ना हो जाए। जैसे आज के समाज की अगर हम बात करें, हम लड़कियों को लेकर, गर्ल्स लाइफ को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं। लड़कियां बाहर है, अगर वो लेट हो गई हैं, देर रात तक वो नहीं आई हैं, तो हमें डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बच्चे अगर देर रात तक बाहर है, यानी ये डर। वैसे तो हम आज़ाद हैं, सामाजिक रूप से हमें आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस हमने गेन कर ली थी। बट ये जो है अंदर से आज़ादी, यानी अंदर से जो हम एक स्वतंत्र समाज में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डर है, बहुत सारे डर है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हैं, तो उससे आज़ादी, इसके लिए जो है ऑंग सान सू की ने अपनी ये बुक लिखी। तो अब ये जो दोनों आइडियाज़ हैं, फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल, हर बुक ऑफ एसे बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। दीज आर डीप थॉट दैट लीड अस टू पॉज एंड कंसिडर देयर इम्प्लीकेशंस। वी मस्ट नोट हर वर्ड सजेस्ट बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ द अदर पीपल। यानी हमें दूसरों की सोच से, दूसरे के विचारों से भी डर लगता है। हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए या अपने जीवन को विकसित करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हम कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें दूसरों की ओपिनियन से डर है कि दूसरे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, दूसरों को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। यानी ये हमारा अंदर का डर है, दूसरे लोगों की ओपिनियन से डर, और द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी और ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। यानी हमारे समुदाय के लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमने अपने आज़ादी से कोई काम किया तो। ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ आवर पीयर्स और ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड। यानी अपने दिमाग से अगर हम बात करें, अपने माइंड से अगर हम बात करें, तो हमारे ही सोसाइटी के लोग जो हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। येट वी फाइंड दैट ऑफन एग्जिबिट सच फियर। यानी ऐसे डर से आज़ादी ही, ऑंग सान सू ने कहा कि इसी तरह के डर से आज़ादी हमें चाहिए, तभी हम फ्रीडम को समझ सकते हैं। नाउ ये 2 एग्जाम्पल आपकी बुक से हमने लिए। अब व्हाट इज़ फ्रीडम, आज़ादी है क्या? ये तो एग्जाम्पल हमने पढ़े कि कैसे लोगों ने संघर्ष किए अपनी आज़ादी को पाने के लिए, फ्रीडम को पाने के लिए। अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज द अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी रुकावटों का ना होना, ठीक है। आज़ादी क्या है? आपके ऊपर किसी तरह की रोक टोक का ना होना। सिंपल मीनिंग ये है, अगर आपसे कोई सिंपल मीनिंग पूछता है कि आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कि जब आपको कोई कुछ करने से ना रोके, यानी आपके ऊपर कोई किसी तरह की बाउंडेज ना हो, कंस्ट्रेंट ना हो, किसी तरह आपको बाधित ना किया जा रहा हो, तो आप स्वतंत्र हैं, यानी उसको आप फ्रीडम मानते हैं, आप स्वतंत्रता मानते हैं। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। यानी जब बाहर के प्रतिबंध हमारे ऊपर ना हो, इट मीन्स हम फ्री हैं। जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। एक टाइम था जब वो गुलाम था, वो फ्री नहीं था, ब्रिटिश रूल के अंडर उसको रहना पड़ता था, जो ब्रिटिश लोग जो उन्हें कहते थे वो उन्हें करना पड़ता था। इट मीन्स वो उस टाइम पे गुलाम था, ठीक है, स्लेव इंडिया। हम कौन से भारत में जी रहे हैं? हम फ्री इंडिया में जी रहे हैं। यानी बाहर का, भारत की जो सरकार है, वो इंटरनल जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे भारत को संभाल रही है। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे भारत पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। किसी का कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं है, इट मीन्स हम फ्री हैं। यानी बाहर के किसी भी एक्सटर्नल जो है कंट्रोल का, नियंत्रण का हमारे ऊपर ना होना, इट मीन्स ये फ्रीडम है, हम आज़ाद हैं,
ठीक है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। अब दूसरा जो मीनिंग है, यानी एक तो बाहर की चीज़ों का ना होना, जैसे कि आज़ाद भारत की हमने बात करी, हमारे ऊपर बाहर का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आज़ादी सही मायनों में है क्या, कि एक व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलें कि वो अपना विकास कर पाए, अपनी जो है क्रिएटिविटी, ठीक है, जो उसकी अंदर की चीज़ है, अपनी अंदर का जो उसका विकास है वो उसको बाहर निखार सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके, उसे ऐसे अवसरों का मिलना, उसे हम फ्रीडम कहेंगे। कि हमें आज़ादी हो कि हम जो करना चाहते हैं वो हम करें। बोथ दीज एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एज वेल एज द एक्सिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट। तो हम यहाँ दो तरह की डेफिनेशन देख रहे हैं। एक फ्रीडम होती है कि किसी भी तरह के बंधनों का ना होना, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, बाहरी नियंत्रण का ना होना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कंडीशंस मिलना, ऐसी स्थितियां मिलना जिससे कि वो एक स्वतंत्र समाज में अपना विकास कर पाए। ठीक है, तो दो तरह की हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली। इसके लिए जो महात्मा गांधी की एक बुक है स्वराज, उसका भी यहाँ पर रेफरेंस मिलता है। एन एनालिसिस कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज स्वराज। स्वराज यानी स्वयं का राज, सेल्फ रूल। हम अपने आप को इतना कंट्रोल, इतना नियंत्रण कर पाएँ कि हमारे ऊपर अपने स्वयं का ही रोल हो, दूसरे का, किसी का, हमें किसी की रोक टोक की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने आप को इतना मेंटेन करके रखें कि अपने आप ही हमारा नियंत्रण अपने ऊपर हो। दैट इज कॉल्ड स्वराज। ये आइडिया जो है स्वराज में महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज, द रूल, द सेल्फ दैट हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी, हिज वर्क इन स्वराज वेयर ही स्टेट इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। यानी जब हम अपना रूल अपने ऊपर स्वीकार करते हैं, यानी अपने ही जीवन को अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों से बाधित करना, बाहर के किसी तरह के नियंत्रण का ना होना। थस फॉर वी हैड डिफाइंड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट टू बी फ्री मीन्स ऑफ रिड्यूस्ड और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट और एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली। ठीक है, तो बाहरले जो है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट का भी ना होना, बाहरले बंधनों का भी ना होना, प्लस हम अपनी चॉइसेस, यानी एक आज़ाद रूप से हम चॉइस कर सकें कि हमें क्या करना है, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारना है, कैसे अपना विकास करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रीडम में होती हैं। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। अब जो कंस्ट्रेंट हम चाहते हैं, यानी बंधन तो रखने पड़ेंगे, एक जंगल राज जैसी आज़ादी तो नहीं दी जा सकती ना। ठीक है, शासन का होना ज़रूरी है, बंधनों का होना ज़रूरी है। तो द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, किस तरह के कंस्ट्रेंट हो, किस तरह के बंधन हो, रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की हो, बाधाएं किस तरह की हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। सच रिस्ट्रिक्शंस मे बी imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of force। यानी ये दोनों तरह की हो सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है, ये जो बंधन है हमारे ऊपर, जो रोक टोक लगाई जाएगी, वो दोनों तरह की हो सकती है। बाय फोर्स, जैसे तानाशाह में होता है। ठीक है, कोई भी रूलर जो है एक तानाशाह बन गया और उसने ज़बरदस्ती अपने रूल को हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया, ये वन एस्पेक्ट है। सेकंड इज बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे भारत में है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ये हमें आज़ादी दी गई है। लेकिन वो जो रूल बनाएगी, जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी, वो भी हमें मानने पड़ेंगे। दैट इज रिस्ट्रिक्शंस इन आवर फ्रीडम, यानी हमारी आज़ादी पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हमें रखने पड़ेंगे। इसके बिना किसी भी समाज में रहना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, बट कंस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटी ऑफ द काइंड इम्प्लिक्ट इन द कास्ट सिस्टम और विच रिजल्ट फॉर एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन अ सोसाइटी। लेकिन हमारे समाज में अगर हम देखें तो कितनी तरह की हमें जो है सामाजिक असमानता मिलती है, आर्थिक असमानता मिलती है, यानी लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। कुछ कास्ट के लोग जो हैं उन्हें बड़ी कास्ट के लोग कहा जाता है, उनके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है। कुछ कास्ट के लोग जो है छोटी कास्ट के माने जाते हैं, यानी जाति प्रथा भी बहुत है हमारे समाज में। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, ठीक है, अपने समाज में देखते हो। इसके विषय में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम। इफ वी आर टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज वी हैव फर्स्ट टू होल्ड अप बिफोर अस एन आइडियल विच विल ग्लिम्स आवर होल लाइफ, दैट आइडिया इज फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने आज़ादी के विचार को ही एक ऐसा क्रांतिकारी विचार माना है जिससे हमारा पूरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है। बट फ्रीडम इज़ अ वर्ड विच हैज़ वेरिड
connotations, and even in our country the conception of freedom has undergone a process of evolution। यानी बहुत तरह के मीनिंग है फ्रीडम का, हर किसी के लिए आज़ादी का अलग अलग मीनिंग होता है, आज़ादी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, ठीक है, आज़ादी का सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है। और ये हमने अपने जो है एक आज़ादी की लड़ाई में भी हमने ये देखा कि कैसे जो है फ्रीडम को पाने के लिए, ठीक है, कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की आज़ादी को पाने के लिए, किसानों ने जो है इस क्रांति में हिस्सा क्यों लिया था, ताकि उनको करों से जो है मुक्ति मिल सके, वो फ्री हो सके कि वो अपना खेती का काम अच्छे से कर सके, ठीक है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो किस लिए क्रांति कर रहे थे, किस लिए रेवोल्यूशन कर रहे थे, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बाहर भगाया जा सके, अपने देश को बाहरी नियंत्रण से आज़ाद करवाया जा सके। तो कई तरह की आज़ादी के मीनिंग होते हैं, ठीक है। दिस फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेनिकेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट आल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी ये नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक बाधाएं दूर कर दी गई हैं, नहीं, वेल्थ का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वलिटी के साथ होना चाहिए। वेल्थ यानी धन, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, जो आय के साधन हैं, उनका बंटवारा भी इक्वली होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट। हमें बंधनों की ज़रूरत ही क्या है। हमने पढ़ा कि आज़ादी तो चाहिए, लेकिन बिना बंधनों की आज़ादी जो है कोई मायने नहीं रखती। इससे हमारे समाज में एक जंगल जैसा वातावरण पैदा हो जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे जाएंगे तो, कंस्ट्रेंट नहीं रखे जाएंगे तो, वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट। We need some constraint or else society would descend into chaos. Difference may exist between people regarding their ideas and opinions. They may have conflicting ambitions. They may complete or control scarce resources. तो ये जो constraint है वो होने ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी को अगर एक अच्छे तरीके से हमने चलाना है, ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। जो इतनी सारी डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं अपने समाज में, लोगों के विचारों में, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, बाधाओं का होना बहुत ज़रूरी है, यानी रूल्स बनाने पड़ेंगे। देयर आर न्यूमरस रीजन वाई डिसएग्रीमेंट्स में डेवलप इन अ सोसाइटी विच में एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ रीज़न। यानी हम अपने चारों तरफ लोगों को देखते हैं, हम बस में जा रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम कहीं ऑफिस में हैं, हम स्कूल में हैं, हम अपने आसपास लोगों को, अपने पड़ोस में, गली में, यानी हर जगह लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी टू फाइट एवरी टाइम। हर टाइम लोगों के विचारों में अंतर संघर्ष चलता रहता है, कहीं ना कहीं लड़ाई तैयार है। तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ लॉज और नियम अगर बनाए गए हैं तभी लोग डरते हैं। अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्शंस अगर उनके पास ना हो, वो बाधाएं उनके ऊपर ना लगाई गई हों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज में सभी लोग जो हैं आराम से रह सकें। तो ये ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस हों। बट द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी टू रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट, एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी हैव विलिंग द रिस्पेक्ट डिफरेंसेस of views, opinion and beliefs. However, sometimes we think that अमेरिकमेंट ओनली सोशल डिसप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर समाज में रह रहे हैं तो हमें हर तरह के बिल्कुल कोई बंधन हमारे ऊपर हो ही ना। फ्रीडम वो नहीं है, ठीक है। ये फ्रीडम का एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दो तरह की चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में जो नेगेटिव लिबर्टी है वो विदाउट एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी किसी तरह के बंधनों का ना होना, ऐसी आज़ादी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ऐसी फ्रीडम जो है समाज, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए नेगेटिव फ्रीडम नहीं हो सकती। उसके लिए पॉजिटिव लिबर्टी ही चाहिए, एक जिसे हम कहते हैं सकारात्मक आज़ादी, यानी बंधन हो, ये ज़रूरी है एक समाज को समुचित रूप से विकसित करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए बंधनों का होना बहुत ज़रूरी है। अर्लियर इन द चैप्टर वी हैड मेंशन 2 डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमने 2 तरह की फ्रीडम पढ़ी। फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, एक तो बाहरी नियंत्रण हमारे ऊपर ना हो। फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, और ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने आप को जो है विकसित कर पाएँ। ठीक है, अब ये दोनों थ्योरी जो हैं क्या बन गई, एक तो नेगेटिव, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, यानी किसी तरह के बंधनों का ना होना, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी, इसे हम कहेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। और सकारात्मक स्वतंत्रता, इट इज़ अ मिनिमम एरिया दैट इज सेक्रेड एंड इज विच वेट एवर इंडिविजुअल डज इज टू बी इंटरफेयर्ड विद, यानी कम से कम इंटरफेयर करें, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम।
पॉजिटिव लिबर्टी, कि हम दूसरों के जीवन में कम से कम इंटरफेयर करें। हर किसी को ऐसे मौके मिलने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपना विकास कर सके। द एक्सिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एन अंडर कंट्रोल बाय अदर्स। Area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others, यानी दूसरों द्वारा उसको कम से कम जो है डिस्टर्ब किया जाए, कम से कम इंटरफेयर किसी की लाइफ में किया जाए। हाउ बिग शुड दिस एरिया बी और व्हाट शुड बी कंटेन आर मैटर टू डिस्कशन एंड विल कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ डिबेट सिंस द बिगर द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस द मोर द फ्रीडम। ठीक है, तो आज़ादी क्या है, नॉन इंटरफेरेंस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, यानी रूल्स तो मानने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम इंटरफेयर जो है वो किसी की लाइफ में किया जाए। In contrast, the argument of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom. To they are responsive of the answer who governs me, कि मुझे कौन गवर्न्स करेगा। जैसे कि स्वराज में हमने पढ़ा I govern myself, यानी मैं खुद अपने आप को गवर्न करूँगा। इसके लिए बहुत सारे जो है स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने जो है एक आई गवर्न माई सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वराज की अगर हम बात करें कि अपने आप को हम खुद रूल करें। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशंस हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस्ड टू रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो एंड आल्सो टू दोज हु ड्रॉ देयर इंस्पायरेशन फ्रॉम दीज थिंकर्स। यानी ये जो इतने सारे विचारक हुए हैं, इन्होंने आई गवर्न माई सेल्फ यानी पॉजिटिव फ्रीडम को क्या माना है कि मैं अपने आप को ही गवर्न करूं, मैं अपने आप को शासित करूं, मुझे किसी और की जो है बाउंड्रीज में रहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ऐसे अपने आप को गवर्न करूं। ये आइडिया जो है इन्होंने दिए हैं। द इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूसम व्हेन द सोल इज फर्टाइल एंड द सन इज जेंटल एंड द वाटर इज एडिक्यूट एंड द केयर इज रेगुलर। यानी प्राकृतिक चीज़ों की बात की है कि कैसे जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा सबको खुशबू ही देते हैं, ताजगी ही देते हैं। सन, ठीक है, सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ है, उसमें जो भी डालेंगे वो उपजेगा। सन की बात करें, सूरज की बात करें तो वो हमेशा से जेंटल ही रहा है, उसका काम जो है वो हमेशा दुनिया में जो है एक अपनी गर्मी से, अपनी ऊर्जा से एनर्जी देना रहा है। वाटर का काम क्या है, पानी का काम शीतलता देना रहा है। तो ऐसे ही जैसे इन चीज़ों ने, प्राकृतिक चीज़ों ने, नेचुरल चीज़ों ने अपने आप को एबल किया हुआ है, ऐसे ही हम अपने आप को गवर्न करें। The individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in material, political and social dominance. That is, the person must not be constrained by poverty or unemployment. They must have adequate material resources to pursue their wants and needs. They must also have the opportunity to participate in the decision-making process so that the law made reflect their choices or it at least take those preference into account. Above all, to develop their mind and intellect, individuals must have access to education and other associated opportunity necessary to lead a reasonable good life. यानी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, डू वी हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट? क्या अभी आज़ादी हमें मिल गई है तो क्या हम अपने वातावरण को प्रदूषित करेंगे? जैसे अगर विकसित देशों की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल्स को अगर आज़ादी मिल गई है तो क्या हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे? नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी ये रूल्स बनने ज़रूरी हैं। मौका तो मिले, हम अपने आप को विकसित तो करें, अपने देश का विकास तो करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना है, हमने फैक्ट्रीज लगानी है, कंपनीज लगानी है, लेकिन उसके लिए हम जो है पॉजिटिव लिबर्टी को रिकॉग्नाइज करें, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता को ध्यान में रख के हर चीज़ को करें। ठीक है, सो दैट इज़ positive liberty. Positive liberty recognize that one can be free only in society, not outside it, and hence tries to make that society such that is enabled to development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the condition in society. तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो आपको समाज के अंदर ही मिल सकती है, यानी किसी समाज के अंदर रहकर ही आप अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। और जो नेगेटिव लिबर्टी है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, वो आपको समाज के बाहर मिलेगी। यानी समाज में आपको नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, आपको खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि आप किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करो, दैट इज़ नॉट फेयर। ये समाज में नहीं हो सकता। ऐसी स्वतंत्रता आपको समाज के बाहर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।